school, smart school, ये मेरा school है. Okay, students, let's move toward the words meaning of this poem. Our first word is darkest evening. ठीक है, darkest evening means होता है बहुत अंधेरी और तारीक शाम. विंटर इवनिंग्स आर मच डार्कर देन समर इवनिंग्स. ठीक है बेटे, मौसम विंटर इवनिंग्स मीन मौसम सरमा की शाम जो है वो मौसम गर्मा की शाम की निस्बत ज़्यादा डार्क होती है. बहुत जल्द अंधेरा हो जाता है और बहुत ज़्यादा अंधेरा होता है. मीन टू से यू कांट सी एनीथिंग, आप किसी चीज़ को नहीं देख सकते. ये डार्कनेस होती क्यों है? ड्यू टू क्लाउड्स एंड फॉग. ठीक है, फॉग और क्लाउड की वजह से मौसम सरमा की शाम जो है ज़्यादा तारीक और अंधेरी होती है. और सेकेंड वर्ड इज़ डाउनी. ठीक है, लाइक डाउन, इसका मीन होता है सॉफ्ट. दी सॉफ्ट अंडर अंडर फेदर्स ऑफ यंग बर्ड्स. ठीक है, सॉफ्ट आप यस जस्ट इसके लिए सॉफ्ट का वर्ड यूज़ कर सकते हैं. नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास फ्लेक. फ्लेक बोलते हैं स्मॉल पीसीज ऑफ स्नो. जब स्नो फॉलिंग होती है तो जो स्मॉल पीसीज ऑफ स्नो होते हैं ना, यू कैन सी स्मॉल पीसीज ऑफ स्नो एंड स्नो फ्लैक्स ऑन दी ब्रांचेज ऑफ ट्री एज वेल. ठीक है, उसे बोलते हैं फ्लेक. ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है हार्नेस. हार्नेस मीन्स होते हैं द लेदर स्ट्रैप्स एंड बेल्ट्स यूज टू कंट्रोल अ हॉर्स. लेदर की वो स्ट्रैप जिसे हम ब्राइडल या फिर लगाम बोलते हैं जो घोड़े को कंट्रोल करने के लिए यूज़ होती है. आफ्टर दिस स्टूडेंट्स वी शैल मूव टूवर्ड आवर एक्सरसाइज. एंड इन आवर एक्सरसाइज, ठीक है, our first activity is understanding the poem. Answer the following questions. And our first question is, to whom did the woods belong? ये जंगल जो है किसका है, किससे ताल्लुक़ रखता है. ठीक है, and for the answer of this question we shall move toward our notes which you people have collected from school. जो नोट्स आपने स्कूल से लिए हैं उसके ऊपर ये क्वेश्चंस के इन क्वेश्चन के आंसर्स आपको मिलेंगे. द वुड्स बिलोंग, यहाँ पर वर्ड आएगा वुड्स. द वुड्स बिलोंग टू अ मैन हु लिव्स इन द विलेज. इस जंगल का ताल्लुक़ उस शख्स से है जो कि गांव में रहता है. ठीक है ना. नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, डिड द राइडर सी अ फार्म हाउस. क्या राइडर ने एक फार्म हाउस देखा है, यानी हॉर्स राइडर जो है उसने यहाँ पर कोई फार्म हाउस देखा है जो वो यहाँ पर स्टॉप कर गया. एंड द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज़ नो, द राइडर डिड नॉट सी अ फार्म हाउस. राइडर ने तो फार्म हाउस को नहीं देखा. ठीक है. एंड द थर्ड क्वेश्चन इज़, ड्यूरिंग विच सीजन और मंथ डू यू थिंक दिस इवेंट टुक प्लेस. किस मंथ में या किस सीज़न में ये इवेंट हुआ है. इवेंट कौन सा हुआ है, यानी हॉर्स राइडर ने स्टॉप किया है इन द डार्केस्ट इवनिंग. हॉर्स राइडर ने स्टॉप किया है इन द वुड्स. ठीक है, वो जंगल में रुका है और उसमें उसका जंगल में रुकने का वाक़या कब पेश आया, किस सीज़न में. गिव अ रीज़न ऑफ योर आंसर. बेटे हम लोग वैसे भी गेस कर सकते हैं कि ये डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर है. ठीक है, और यहाँ पर स्नो फॉलिंग हो रही है तो ये विंटर में हुआ है. ठीक है, और अगर हम देखें यानी कि विंटर सीज़न है, और अगर हम देखें द एम्प्टी ब्रांचेस ऑफ ट्री, हमें बिल्कुल खाली ब्रांचेस नज़र आ रही हैं. ठीक है, तो ये ऑटम सीज़न है और यहाँ पर ऑटम सीज़न विंटर में स्टार्ट होता है. ड्यूरिंग द सीज़न, ओके, ड्यूरिंग विच सीज़न, किस सीज़न में ये हुआ था, विंटर. ठीक है, बिकॉज इट इज़ स्नोई. द डार्केस्ट इवनिंग, द डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर्स कुड बी रेफरेंस टू द लॉन्गेस्ट नाइट ऑफ द ईयर. ठीक है. नेक्स्ट हमारे पास हमारा लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट मूड और एटमॉस्फेयर डज द पोएम क्रिएट. पोएम जो है वो किस किस्म का मूड या एटमॉस्फेयर क्रिएट करती है. तो हम कह सकते हैं कि बहुत सीरियस और बहुत क्वाइट एटमॉस्फेयर क्रिएट करती है. इट क्रिएट्स क्वाइट एटमॉस्फेयर. ठीक है. एंड now we shall move toward our book. We shall cut these questions. These questions are most difficult. Discuss them first. We shall cut it. ठीक है. After that answer the following questions with reference to the context. ये भी हम कट कर देंगे. लेकिन हमारा जो सेकेंड क्वेश्चन है, what is the rhyming pattern in the poem. पोएम में राइमिंग पैटर्न कौन सा है. डू ऑल द स्टांजाज हैव द सेम पैटर्न. क्या सब स्टांजाज में सेम पैटर्न है. ये राइमिंग पैटर्न बोलते हैं राइमिंग स्कीम को. If we move toward our book, we can see that in the first stanza, at the end of the first verse, यानी at the end of the first line, there is the word no. ठीक है, फर्स्ट लाइन के एंड पर वर्ड यूज हुआ है no. सेकेंड लाइन में एंड पे आया है दो. थर्ड में हियर और लास्ट वाली में आया है स्नो. ठीक है, तो इसकी फर्स्ट और लास्ट लाइन की टाइम स्कीम सेम है, नो एंड स्नो.
इसी तरह सेकंड स्टेंजा में अगर हम मूव करें तो सेकंड स्टेंजा में आप देख सकते हैं क्विर, नियर, लेक एंड ईयर। तो यहाँ पर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड जो लाइंस हैं उनके लास्ट वाले वर्ड्स जो हैं उनकी सेम साउंड है, जैसे क्विर, नियर, ईयर। ठीक है, तो नियर और ईयर सेम है फर्स्ट स्टेंजा में फर्स्ट और लास्ट लाइन में, सेकंड में सेकंड और लास्ट लाइन में, और थर्ड स्टेंजा की तरफ अगर हम मूव करें तो शेक, मिस्टेक एंड फ्लेक फर्स्ट, सेकंड और थर्ड लाइन के सेम है। और अगर हम लास्ट स्टेंजा की तरफ मूव करें तो डीप, स्कीप, स्लीप, स्लीप। यहाँ पर फोर लाइंस के लास्ट वर्ड जो हैं, फोर लाइंस के लास्ट वर्ड सेम साउंड में है, तो इनकी राइम स्कीम में जो है राइम स्कीम जो है हमारे सारे स्टेंजास की वो सेम नहीं है। ठीक है, आफ्टर दैट वी शैल मूव टूवर्ड आवर एक्सरसाइज वर्किंग विद वर्ड्स। ठीक है, हियर आर सुफिक्सेस स्टूडेंट्स। सुफिक्सेस बेटे वो लेटर्स होते हैं, वो वर्ड होते हैं विच वी फिक्स एट द एंड ऑफ अ वर्ड टू मेक इट न्यू वर्ड, जो हम किसी भी वर्ड के एंड पर फिक्स करके एक नया वर्ड बनाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास है समटाइम्स वी, लेट्स मूव टूवर्ड इट, समटाइम्स वी कैन ऐड द सुफिक्स वाई टू अ वर्ड व्हेन वी विश टू यूज़ इट एज एन इजेक्टिव। ठीक है, जब हम इसको इजेक्टिव के तौर पे यूज़ करना चाहें ना, जैसे स्विफ्ट से स्विफ्टली, सॉरी वो तो हमारा एडवर्ब बन जाएगा। ये हमारे पास है एग्जांपल में इसके पास डाउन यानी सॉफ्ट, अ नाउन मीनिंग द सॉफ्ट फेदर्स ऑफ यंग बर्ड्स। ये एक नाउन है जिसका मीनिंग है सॉफ्ट फेदर्स ऑफ यंग बर्ड्स। अगर हम इसमें वाई ऐड करेंगे तो कैन बी टर्न इनटू डाउनी, तो ये एक इजेक्टिव बन जाएगा। इन द सेम वे स्टूडेंट्स ऐड द सुफिक्स वाई to these words and then use the new words adjective you have made in sentences of your own। ठीक है, हमारे पास फर्स्ट वर्ड है फ्लफ, तो हम इसमें वाई ऐड करके एडजेक्टिव बनाएंगे फ्लफ़ी। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है फन। फन में जस्ट वाई ऐड नहीं होगा, इसमें डबल एन आएगा, यानी एक एन हमारे पास ऑलरेडी है, दूसरा हम ऐड करेंगे तो ये फ़नी बन जाएगा। थर्ड हमारे पास है लीफ, लीफ में वाई ऐड करेंगे तो ये लीफी बन जाएगा। और ये सारे वाई या सेकंड बी में हमारे पास एन वाई जो हमने ऐड किया है इसको न्यू वर्ड बनाने के लिए, ये सारे हमारे पास सुफिक्सेस हैं जो वर्ड हम लास्ट पे ऐड करते हैं। हमारा फोर्थ वर्ड है शुगर, तो इसमें हमने वाई ऐड करके शुगरी बना दिया। और अगर हम लास्ट वर्ड की तरफ मूव करें तो वहाँ पर मैंने वाई ऐड नहीं किया, आप इसको खुद ऐड करेंगे और इसको न्यू वर्ड बनाएंगे बैंड से। क्या ऐड करेंगे हम इसमें? वाई, तो ये क्या बन जाएगा? बैंडी। वेरी गुड स्टूडेंट्स, let's move toward our second activity. Add the suffix y to the following where possible। जहाँ आपको लगे कि यहाँ पर y हमें लगाना चाहिए, ठीक है, वहाँ आपने लगाना है। Not all the words can take the suffix y। सब वर्ड्स में suffix y नहीं लगेगा, सब वर्ड्स में नहीं लगेगा। So check in a dictionary। आप डिक्शनरी भी यूज़ कर सकते हैं इसको चेक करने के लिए, ठीक है। एंड बी केयरफुल अबाउट स्पेलिंग चेंजेस। ठीक है, स्पेलिंग चेंजेस तो हमने ऊपर भी देखा है, फ़न को फ़नी बनाने के लिए हमें डबल एस एन को यूज़ करना पड़ा। सेम हम लोग इसकी तरफ मूव करेंगे। हमारे पास वर्ड है रेड, रेड से हम रेडी बनाएंगे डबल डी ऐड करके, रन से डबल एन ऐड करके रनी बनाएंगे। शेड को शेडी बनाने के लिए उसका ई कट करना पड़ेगा, SHADY होगा। क्लोज से क्लोजी नहीं बनता, शाउट से शाउटी नहीं होगा। इसी तरह हमारे पास एफ में है थॉर्न, थॉर्न से थोनी हो जाएगा। जी में वेट, वेट से वेटी, कोल्ड से कोल्डी नहीं होता। स्नो से स्नोई एंड सन से एन वाई ऐड करके सनी बन जाएगा। नेक्स्ट मूव करेंगे हम लोग एब्रीविएशन की तरफ। एब्रीविएशंस होती है शॉर्ट फॉर्म, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन तो नहीं हम उसको बोलेंगे, शॉर्ट फॉर्म होती है। डू यू रिमेंबर व्हाट एन एब्रीविएशन इज़? क्या आपको याद है कि एक एब्रीविएशन क्या होती है? इट इज़ अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ राइटिंग। लेट्स मूव टुवर्ड द डेफिनेशन ऑफ एब्रीविएशंस। इट इज़ अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ राइटिंग समथिंग। किसी चीज़ को लिखने की शॉर्ट फॉर्म होती है। यूजुअली ओनली द इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैव देयर इनिशियल लेटर्स इन द एब्रीविएशंस। तो उनके जस्ट इनिशियल यानी कि फर्स्ट लेटर्स ही उसमें यूज़ होते हैं। एग्जाम्पल हमारे पास है बैचलर ऑफ आर्ट्स को हम उसके लिए हम यूज़ करते हैं नॉट BOA बल्कि हम उसको कहते हैं BA। ठीक है, लेट्स मूव टूवर्ड द एब्रीविएशन ऑफ दीज वर्ड्स एंड यू हैव टू लर्न इट प्रॉपरली स्टूडेंट्स एंड यू शुड बी केयरफुल अबाउट इट। ठीक है, आपने इसको रॉन्ग नहीं याद कर लेना, अपने पास से नहीं बनाना शुरू कर देना। जैसे सी इफ़ यू कैन राइट एब्रीविएशंस फॉर द फॉलोइंग।
आपने अपने पास से इसको बनाना शुरू कर देना। जैसे हमारे पास ए में है, ए स्टेटमेंट है मास्टर ऑफ साइंस, आप कहें MOOS, हम तीनों वर्ड्स राइट कर दें। नो, मास्टर ऑफ साइंस का मीनिंग होता है MSc, ठीक है। सेकंड बी की तरफ मूव करें तो हिज मेजेस्टी या हर मेजेस्टी, तो आपने इसको HM राइट करना है। नेक्स्ट हमारे पास है सी में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो इसको MOF नहीं राइट करना, ठीक है, MP, ठीक है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। मास्टर ऑफ आर्ट्स के लिए आपने MA यूज़ करना है। स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट आपके पास आएगा SLC, ठीक है, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। डॉक्टर ऑफ मेडिसिन के लिए आपके पास आएगा MD, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जी में है ट्रेड यूनियन के लिए हम TU यूज़ करेंगे। डॉक्टर ऑफ फिलोसफी के लिए हम PhD यूज़ करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है आई में साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट के लिए हम SE यूज़ करेंगे। एंड हमारे पास लास्ट वर्ड है बैचलर ऑफ एजुकेशन, इसके लिए हम B8 यूज़ करेंगे, BED। हमारा लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पर इस पेज के ऊपर कॉन्ट्रैक्शंस। कॉन्ट्रैक्शन होती है वर्ड को मिस करके, वहाँ पर जो वर्ड आपने मिस किया हो उसके वहाँ उस जगह पर कोमा ऐड करना, ठीक है। लेट्स मूव, राइट द शॉर्ट फॉर्म कॉन्ट्रैक्शंस फॉर द फॉलोइंग। तो हमारे पास फर्स्ट वर्ड है ए में IM, हम आई के बाद M का वर्ड कंप्लीट राइट नहीं करेंगे, हम ए को स्किप करके कोमा लगाएंगे और M राइट कर देंगे। इट इज़ द शॉर्ट फॉर्म ऑफ IM। हैव नॉट को हम हैवन बनाने के लिए हैव को पूरा राइट करेंगे, एन के बाद कोमा ऐड करके T राइट करेंगे, ठीक है। दे हैव के लिए हम दे का वर्ड कंप्लीट राइट करेंगे और कोमा ऐड करके एज और ए, हैव को राइट करने के लिए एज और ए दोनों स्किप करते हैं और कोमा ऐड करके VE लगा देते हैं। फिर है VR, वी में वी पूरा आएगा, आपके पास कंप्लीट वर्ड आएगा, उसके बाद कोमा ऐड करके आपने जो हम अपोस्ट्रोफी यानी ऊपर की तरफ कोमा ऐड करते हैं उसको राइट करके RE राइट कर देंगे। फिर कैन नॉट को कांट, ओ हमारा स्किप हो गया और एक N और O स्किप हो गया। दे विल में हमारे पास आएगा दे एंड कोमा ऐड करके DL आएगा। शेल नॉट में हमारे पास शेल का वर्ड कंप्लीट आएगा और उसके साथ N आएगा, उसके बाद कोमा ऐड करके हम टी लगाएंगे। इट इज़ में इट आएगा और आई आपका स्किप हो जाएगा। दे आर में आपके पास ए स्किप होगा। विल नॉट में आपके पास जस्ट वांट उसको राइट करते हैं WON और उसके बाद कोमा ऐड करके आप टी राइट करते हैं। फिर आई वुड में आई के बाद आप जस्ट कोमा और डी लगाते हैं और शी विल में हम शी के बाद कोमा ऐड करके DL राइट करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। आफ्टर दैट वी शैल मूव टूवर्ड्स नाउन एंड वर्ब्स, ठीक है। नाउन और वर्ब्स की तरफ हम लोग मूव करेंगे। लुक एट द सेंटेंसेस बिलो। ही गिव्स हिज हार्नेस बेल्स अ शेक, दे शेक द ब्रांचेज एंड द फ्रूट फॉल्स ऑफ, ठीक है। द वर्ड शेक इज़ यूज एज अ नाउन इन द फर्स्ट, ठीक है। ही गिव्स हिज हार्नेस बेल अ शेक, वो अपनी हार्नेस बेल को एक शेक देता है यानी एक झटका देता है। और नीचे हमारे पास उसने क्या दिया, उसको एक झटका दिया, वहाँ पर एज अ नाउन यूज़ हुआ, ठीक है। और नीचे ही दे शेक मीन वो हलाता है, एज अ वर्ब यूज़ हो गया। अब हम इस एक्टिविटी की तरफ मूव करेंगे, यानी कुछ वर्ड्स एज अ नाउन भी यूज़ होते हैं और एज अ वर्ब भी यूज़ होते हैं। बिलो आर सम वर्ड्स दे मे बी यूज एज नाउन्स और वर्ब्स, ठीक है। वो एज नाउन भी यूज़ हो सकते हैं और एज वर्ब्स भी यूज़ हो सकते हैं। यूज़ द वर्ड्स इन सेंटेंसेज ऑफ योर ओन, वंस एज अ नाउन एंड वंस एज अ वर्ब, ठीक है। इसको एक बार आपने नाउन भी यूज़ करना है, एक बार नाउन एज अ नाउन यूज़ करना है और एक बार एज अ वर्ब यूज़ करना है। लेकिन यहाँ पर हम इसको जस्ट सेंटेंसेस में यूज़ करेंगे और वो भी हम लोग 5 वर्ड्स लेंगे सेंटेंसेस में यूज़ करने के लिए, ठीक है स्टूडेंट्स। फॉर दिस यू हैव टू मूव टूवर्ड योर नोट्स। आवर फर्स्ट वर्ड इज़ सरफेस। सरफेस बोलते हैं सतह को। द सरफेस ऑफ द वाटर इज़ सो हाई, द सरफेस ऑफ द वाटर, द सरफेस ऑफ द वाटर इज़ सो हाई। इसके अलावा आप इसको ऐसे यूज़ कर सकते हैं, द सरफेस ऑफ द माउंटेन इज़ नॉट स्मूथ। माउंटेन की जो सरफेस है यानी पहाड़ की जो सतह है इज़ नॉट स्मूथ, वो स्मूथ नहीं है, ठीक है। ये सेंटेंस भी आप इसके लिए यूज। वी शैल मूव टूवर्ड आवर सेकेंड स्टेटमेंट एंड सेकेंड सेंटेंस, वाटर। द जग इज़ फिल्ड विद वाटर, द जग इज़ फुल विद वाटर, ठीक है। ऐसे आप इसको यूज़ कर सकते हैं। थर्ड हमारे पास है सेंस, आई हैव 5 सेंसेस। नेक्स्ट आपके पास है शेप, देर आर डिफरेंट शेप्स ऑफ ब्लॉक। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है टेस्ट, द टेस्ट ऑफ आइसक्रीम इज़ सो यमी, ठीक है। एंड वाई
UMMY, ठीक है, यमी की स्पेलिंग है। नेक्स्ट हमारे पास है लास्ट वर्ड हमारा स्विम। हम इसको यूज़ करेंगे ऐसे कि आई कैन स्विम, ठीक है स्टूडेंट्स। आफ्टर दैट वी शैल मूव टुवर्ड आवर लास्ट एक्टिविटी, स्टेट वेदर द अंडरलाइन वर्ड्स आर नाउन्स और वर्ब्स, ठीक है। आपने बताना है कि ये अंडरलाइन वर्ड्स जो हैं वो एज अ नाउन यूज़ हुए हैं या एज अ वर्ब यूज़ हुए हैं। और फर्स्ट स्टेटमेंट इज़ टाइम शुड नॉट बी वेस्टेड। तो टाइम को वेस्ट नहीं करना चाहिए, टाइम यहाँ पर यूज़ हुआ है एज आ नाउन, ठीक है। वक्त वेस्ट यानी कि ज़ाया नहीं करना चाहिए, तो वक्त एज अ नाउन यूज़ हुआ है। वी कैन ईजीली टाइम हाउ लॉन्ग इट विल टेक बाय यूजिंग अ स्टॉप वॉच। हम इजीली चेक कर सकते हैं कि हाउ लॉन्ग इट विल टेक बाय यूजिंग अ स्टॉप वॉच। एक स्टॉप वॉच को यूज़ करते हुए हम इजीली चेक कर सकते हैं कि ये कितना वक्त लेता है, ठीक है, कितना वक्त यूज़ होता है। यहाँ पर टाइम एज अ वर्ब यूज़ हुआ है, ठीक है। द फ्लाइज सेटल्ड ऑन द पीस ऑफ ब्रेड। फ्लाइज मक्खियाँ हैं तो नाउन है। नेक्स्ट है ही फ्लाइज टू मैनी डिफरेंट कंट्रीज़ ईच ईयर। वो हर साल बहुत सारे कंट्रीज़ में जाता है, मीन टू से यहाँ पर फ्लाइज एज अ नाउन नहीं यूज़ हुआ, ही फ्लाइज एज अ वर्ब यूज़ हुआ है, ठीक है ना। वो फ़्लाइट के ज़रिए, फ़्लाइट के थ्रू बहुत सारी कंट्रीज़ का विज़िट करता है, ठीक है। वी रेंट एन अपार्टमेंट, हमने एक अपार्टमेंट को रेंट पे लिया है। यहाँ पर रेंट एज अ वर्ब यूज़ हुआ है। शी पेज़ रेंट फॉर हर अपार्टमेंट। तो शी पेज़ वो अदा करती है, क्या अदा करती है, रेंट अदा करती है फॉर हर अपार्टमेंट। दिस इज़ आर एक्सरसाइज स्टूडेंट्स एंड आई होप you all will learn it inshallah.